मायाना का हार्ट टून एपिसोड 6 को उधर से शुरुआत करेंगे जहाँ पे लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था यामा रिका को बोलता है कि मैंने गिटार इसलिए सीखा है ताकि मैं तुम्हें सरप्राइज कर पाऊँ। ये सुनकर अभी रिका बोलती है सरप्राइज कर पाऊँ इसलिए तुमने गिटार सीखा है, तुम तो एक नंबर के पागल हो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। 1000 सब्सक्राइबर करवा दो गाइज प्लीज। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिका अपने फैंस से बोलते हैं सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, आज मेरे साथ यामा भी परफॉर्म करने वाला है। ये बात सुनकर ऑब्वियसली फैन तो खुश नहीं होते हैं, लेकिन वो फिर भी मान जाते हैं। एक दो गाली देके मान जाते हैं वो भी। दोनों भी अपना शो चालू करते हैं, दोनों भी गिटार बजाना चालू करते हैं। लेकिन यामा रिका जितना इतना एक्सपर्ट नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा सा म्यूजिक में गड़बड़ कर देता है। लेकिन रिका बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम बजाते रहो। रिका बोलते हैं तुम जैसे बजा रहे हो बजाते रहो, हमें शो पूरा करना है बस। यामा भी बोलता है ओके। उधर से सीन शिफ्ट होता है, हमें शो के बाद का सीन दिखाया जाता है। दोनों भी बैठकर बातें कर रहे होते हैं। रिका पहले बोलती है आज का शो इतना अच्छा नहीं गया रे। यामा बोलता है सॉरी। फिर रिका फिर से बोलती है हाँ तुम गिटार बजाने में एकदम बेकार हो। तो कैसा रहा, तुम थोड़े भी नर्वस हुए थे कि नहीं? तुम्हारा हार्ट जोर जोर से धड़क रहा था ना? लेकिन यामा एकदम रॉप में बोलता है जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, मैं कभी नर्वस होता ही नहीं। ये नर्वस नाम का शब्द हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं। मैंने अपने मैनर्स को तेल लगा के बेच दिया है, इसलिए कैसी भी सिचुएशन हो मैं कभी नर्वस होता ही नहीं। रिका बोलते हैं हाँ। रिका हाँ बोलती है। फिर वो यामा के जाके गले लगती है और दिल की धड़कन सुनने लगती है। यामा बोलता है क्या कर रही हो तुम? फिर रिका हंसते हुए बोलते हैं तुम तो एक नंबर के झूठे हो। वाह तुम्हारे हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है? तुम नर्वस हो इसलिए कि एक्साइटेड हो गए? अभी तुम्हारे मन में गंदे गंदे ख्याल आ रहे होंगे ना। सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लब रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नेने बोलती है आज मुझे काम है इसलिए मैं निकल रही हूँ। शिनोबू बोलते हैं नैनी चान अभी बहुत बिजी हो गई है। इको बोलते हैं हाँ वो फिर से किसी घटिया सी चीज में लगी होगी। नेने गुस्सा होकर बोलते हैं बिल्कुल भी नहीं। तभी यामा बोलता है रुको जरा, अभी क्लब एक्टिविटी पूरी नहीं हुई है। और वो नेने को एक पेम्पलेट दिखाते हुए बोलता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी कांजी कभी पूरी नहीं होगी और इस सपना तुम्हारा सपना ही रहेगा। फिर नेने उधर से जाते हुए बोलती है मैं और कांजी नहीं पढ़ूंगी आज के बाद। नेने के जाने के बाद रिका बोलती है नेने चान अभी बहुत ही डिस्टेंट हो गई है। इको बोलती है क्या उसने जॉब ढूंढ ली है पार्ट टाइम? शिनोबू बोलती है हाँ शायद ढूंढ ली होगी, लेकिन वो बहुत शर्मीली है इसलिए बताएगी नहीं। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेने का सीन देखते हैं जो कि स्कूल में चलते हुए जा रही होते हैं और कुछ फैन उससे पूछ रहे होते हैं नेने चान तुम्हारे नेक्स्ट पॉडकास्ट का इंतजार रहेगा, क्या तुम हमारे साथ आज घूमने के लिए आ सकती हो? नेने बोलती है आई एम सॉरी थैंक यू, लेकिन आज मेरे को थोड़ा सा क्लब रूम में काम है, लेकिन अगली टाइम जरूर जाएंगे। थोड़ी देर बाद नेने उधर से निकल जाते हैं तो उसके मेंबर उसके फैंस बात कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स नेने के पास टाइम नहीं रहेगा, उसको कितना काम होता है। लेकिन वो उधर से जाने की जगह एक कमरे में घुस जाते हैं। उधर के फैंस बात कर रहे होते हैं ये तो बाहर जाने की बात कर रही थी और वो तो उधर घुस गई। और ये चीज यामा ने चुपके से देख ली होती है और वो मन में सोचता है शिनोबू ने बोला था नेने ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चेक करने के लिए आ ही गया, मुझे उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा कि वो ठीक है कि नहीं। फिर वो उसी रूम में जाता है और झाँक के देखता है नेने क्या कर रही है। वो नेने एक नोटबुक निकालते हैं जिसमें लिखा होता है ऑडिशन। फिर नेने उस बुक में देखकर कुछ डायलॉग बोलने लगती है। ये देखकर यामा बोलता है तो इधर आके ये ऑडिशन की प्रैक्टिस करती है अकेले, लेकिन ये तो अकेले में पागल बिल्ली की तरह उछल रही इधर उधर जा रही है, लेकिन इसकी आवाज ठीक ठाक है। थोड़ी देर बाद यामा रूम का दरवाजा खोलता है और चिल्ला के बोलता है क्या घटिया ये डायलॉग है जिसमें कुछ इमोशंस ही नहीं है, बंद करो ये डायलॉग। ये सुनकर नेने उसके मुंह पे एक बुक फेंक के मारते हैं डायरेक्ट। नेने बोलते तुम मुझे छुप के देख रहे थे हरामी। यामा फिर वो बुक को उठाता है और वो बोलता है ये तो वही मांगा है जिसका एनिमे अभी अडेप्ट होने वाला है। नेने बोलते हैं अरे तुम किस चीज से बने हुए हो, तुम्हें तो हर चीज का ज्ञान है। यामा फिर नेने को पूछता है किस तरीके की स्टोरी है ये? नेने बोलती है ये भी सबसे पॉपुलर मांगा है और तुम्हें कुछ नहीं पता इसके बारे में अभी। ये मांगा एक प्रिंसेस और एक सोल्जर के बारे में है जिनकी लव स्टोरी अधूरी हो जाती है। इन दोनों के सीन्स बहुत ही इमोशनल हैं और बहुत ही लवली स्टोरी है इनकी। तो इसकी प्रिंसेस की आवाज़ के लिए मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ ताकि मैं प्रिंसेस की आवाज़ के लिए सेलेक्ट हो पाऊँ। नेने फिर बोलते हैं तुम चले जाओ इधर से, मेरे को प्रैक्टिस करनी है। यामा बोलता है तुम क्लब रूम में प्रैक्टिस करोगे ये भी तो ठीक रहेगा ना? ये ऑडिशन की बात सीक्रेट रखना इतना ज़रूरी क्यों है तुम्हारे लिए? तुमने किसी को इसके बारे में क्यों नहीं बताया? नेने एकदम गुस्से में बोलती है ये तुम्हारी मतलब की बात नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। यामा बोलता है ये मेरी ही मतलब की बात है तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था तुम सबसे कि मैं तुम्हें प्रो बना के रखूंगा। नेने बोलते हैं लेकिन हमने तो प्रॉमिस करने नहीं बोला था ना। फिर यामा अपने घुटनों पे बैठ जाता है और बोलने लगता है
ये बात है मिडिल स्कूल की, जब हम एक क्लास ट्रिप पे गए थे। मेरे पे सर चिल्लाए थे क्योंकि मैंने मुँह दिया था। मैंने अभी तुम्हें अपनी एम्बैरेसिंग बात बताई है तो तुम भी अपनी बात बोल सकती हो अभी। नैने फिर बोलने लगती है, मुझे डेटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कन्फेशन नहीं कर सकती। अभी मैं इधर का थोड़ा सीन समझा देता हूँ। अभी नैने जिस मांगा का ऑडिशन देने वाली है उस मांगा में एक कन्फेशन सीन है, लेकिन वो दे नहीं पा रही होती है क्योंकि उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए फुल इमोशंस के साथ वो बता ही नहीं पा रही होती है। नैने को डेटिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, इसलिए वो फुल इमोशंस के साथ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही होती है। इस बात की उसको शर्म आ रही होती है अभी। ये सुनकर यामा एकदम कैजुअली बोलता है, इतनी सी बात। नैने एकदम गुस्सा होकर बोलते हैं, मैं एकदम सीरियस हूँ। फिर यामा बोलता है, अगर तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस ले लो। यामा बोलता है, अगर तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस ले लो। हमारे यामाबू की फैमिली में 23 उपाय हैं, तो मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनकर नैने बोलती है, क्या बोल रहे हो तुम, इतनी सी बात कर नहीं सकते, मेरे को एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा। यामा बोलता है एकदम सीरियस होके, नैने प्लीज़ गो आउट विथ मी। अभी यामा ने नैने को प्रपोज कर दिया होता है अभी इधर, मतलब सीरियस वाला नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए प्रपोज किया होता है अभी। ये सुनकर नैने जोर से चिल्ला देती है। तो एपिसोड 6 इधर तक ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताना और 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।